क्लास 9 का चैप्टर जो है अध्याय 6 है मैथ में रेखा और कोण के बारे में कुछ पढ़ाया गया अगले दिन। अब प्रमेय एक है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। देखो बेटा, प्रमेय जो होता है उसी को हम साधारण प्रतिज्ञा कहते हैं। तो साधारण प्रतिज्ञा हेडिंग दे करके आप इसी को उतार देंगे। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। अब प्रतिज्ञा मुख्य प्रतिज्ञा में क्या होता है, कल्पना किया कि ए बी और ये ए बी और सी डी हमारी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है। कल्पना किया कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है। तो अगला हेडिंग होगा सिद्ध करना। ये अगला हेडिंग आपका होगा सिद्ध करना। कल्पना किया कि दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। तो अब हमको सिद्ध करना, ये हेडिंग होगा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? शीर्षाभिमुख को, अर्थात ये रेखा ए बी और सी डी एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। तो जिस बिंदु पर काटती है अर्थात O पर काटती है तो यहाँ चार कोण बनता है, 1 2 3 4। प्रत्येक कोण के सामने का कोण इन फ्रंट ऑफ द एंगल, अर्थात यह एंगल इसका शीर्षाभिमुख होगा और यह एंगल जो होगा इसका शीर्षाभिमुख होगा। इस प्रकार हमको सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ सी इक्वल एंगल होगा ए ओ सी, ये एंगल इक्वल टू एंगल बी ओ डी और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल होगा ए ओ डी। अगर इस एंगल को हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान ले, इसको 3, इसको 4 मान ले, तो अब उत्पत्ति में चलेंगे। उत्पत्ति में जब चलेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। रैखिक युग्म के कोण है। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। मानिए ये एंगल प्लस ये एंगल 180। इसी प्रकार एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू आपका 180। ये भी रैखिक युग्म के कोण है। आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 का मतलब ये हुआ कि इसका भी राइट हैंड साइड 180 है, इसका भी 180 है, इसलिए बाम पक्ष लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होगा। तो 2 प्लस 4 1 इक्वल टू होगा 2 प्लस 2 3। ये 2 से 2 कट जाएगा। फिर एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 प्लस एंगल आपका हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। तो एंगल 1 बराबर 1 बन। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल 4। प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन है, जैसा कि
रेखा ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है। यहाँ दिया है ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है, एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है। और कोण ए ओ सी मानी ये एंगल का है, प्लस है एंगल बी ओ ई अर्थात ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 70 डिग्री दिया है। ये और ये 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी मानी ये एंगल जो है आपका 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है। और तो हमको एंगल ज्ञात करना है बी ओ ई यानी ज्ञात करना है। चूँकि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री इज गिवन अर्थात ज्ञात है। एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री ये भी ज्ञात है। अब हम लेंगे एंगल इसको ए ओ सी इक्वल टू होगा 40 डिग्री, क्योंकि एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी ये शीर्षा विभक्त है अर्थात ये भी आपका हो जाएगा 40 डिग्री। इसलिए एंगल हम बी ओ डी जब निकालेंगे तो आपका ये एंगल होगा कि 70 डिग्री अर्थात ये एंगल और ये एंगल 70 डिग्री है, तो इसमें से हम 40 डिग्री घटा देंगे तो एंगल बी ओ डी इक्वल टू हो जाएगा 70 माइनस 40 इक्वल टू 30। ठीक है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 70 डिग्री ज्ञात है। एंगल बी ओ ई इक्वल टू 40 डिग्री यह भी ज्ञात है, यह भी ज्ञात है। माने ये एंगल ए ओ सी ये एंगल प्लस एंगल बी ओ डी ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 70 डिग्री ज्ञात है। एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री है, तो एंगल बी ओ ई इक्वल टू होगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री या एंगल बी ओ ई इक्वल टू होगा 30। तो आपका एक उत्तर मिला कि एंगल बी ओ ई इक्वल टू 30 डिग्री ये आपका आंसर हुआ। और एक और निकालना है इसका प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ती एंगल का मतलब ये हुआ कि ये एंगल ये पूरा एंगल हम लेंगे, यहाँ से लेंगे सी ओ ए प्लस एंगल ओ ए ओ बी और ये एंगल प्लस ये एंगल प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर होगा एंगल सी ओ ई ये प्रतिवर्ती कोण है, ये पूरा नीचे का है। तो एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए ओ डी यानी ये प्लस ये ए ओ डी प्लस एंगल आपका ये हो जाएगा ये एंगल बी ओ ई प्लस एंगल ए ओ सी यानी ये एंगल प्लस ये एंगल ये बराबर आपका हो जाएगा। प्रवृत्ति कोण सी ओ ई
इक्वल टू होगा ये कोण यहाँ से लेकर के आपका पूरा यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि कोण सी ओ ए बराबर होगा एंगल सी ए ओ प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल क्या डी ओ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ए ओ बी, चूँकि ये एंगल इक्वल टू 70 डिग्री ये ज्ञात है, प्लस ये एंगल 180 डिग्री, क्योंकि ए ओ बी एक रेखा है, एक रेखा पर 180 का कोण बनता है। इस प्रकार ये हो गया आपका 250, इसलिए प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई इक्वल टू हो गया 250, क्योंकि ये एंगल प्लस ये पूरा ये एंगल और प्लस ये आपका ये पूरा यहाँ से प्रतिवर्ती एंगल होगा, क्योंकि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये, क्योंकि ये एंगल प्लस ये एंगल 70 डिग्री है और ये पूरा कोण जो होगा एक रेखा पर 180 अंश का बनता है, तो ये 70 प्लस 80 चित्रानुसार रेखा एक्स वाई और एम एल एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और कोण के संबंधी बी इक्वल टू 2 संबंधी 3 है तो सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए चित्र के अनुसार एक्स वाई ये रेखा और एम एल ये रेखा एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात एक्स वाई और एम एल रेखा बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है और पी ओ वाई ये एंगल 90 डिग्री दिया है। एक कोण पी ओ एम को एक बता रहा है और कोण एम ओ बी इक्वल टू जो है एम ओ एक्स तो बी का, अर्थात ये है क्योंकि एंगल ए और बी में संबंध आपको जो दिया हुआ है, तो हमको ये लिखना है एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 ज्ञात है, माने ये ज्ञात है, इसलिए एंगल ए धन बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 90 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 दिस इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कोण पी ओ वाई 90 डिग्री है, इसलिए कोण पी ओ एम प्लस कोण एम ओ बी अर्थात कोण ए घन डी बराबर 180 माइनस 90, क्योंकि ये पूरी एक रेखा होगी 180 कोण बनेगा, ये 90 अंश है, इसलिए ए धन बी का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि ए रेशियो बी इक्वल टू है रो रेशियो ज्ञात है, ये दिया है। अब यहाँ ले लेंगे, लेट विल बी कि एंगल ए इक्वल टू जो है एक्स है तो बी इक्वल 2x हो जाएगा और बी को हम मान सकते हैं, क्योंकि एंगल ए और बी में रेशियो जो है 2/3 का है और एंगल पी ओ वाई इसको 90 डिग्री है, इसका मतलब हुआ कि
एंगल ए प्लस एंगल बी को जब हम फाइंड करेंगे, एक रेखा पर 180 अंश का कोण होता है, उसमें से एंगल पी ओ वाई को घटा देंगे, अर्थात एंगल ए प्लस बी इक्वल टू होगा 180 माइनस ये 90 डिग्री है, ए धन बी इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए एंगल ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 ज्ञात है। ले माना कि ए बराबर 2x है, बी बराबर 3x है, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू आपका हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री ज्ञात किया गया है, इसको निकाला गया। तो इसका मतलब है ये 2x है, ये प्लस 3x है, इक्वल टू 90 डिग्री, ये 2x प्लस 3x ये 5x हो गया, दिस इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू होगा 18, x की वैल्यू 18 आ गया, इसलिए एंगल ए बराबर हो गया 2 इंटू 18 इक्वल टू हो गया 36 डिग्री, और b इक्वल टू होगा 3 इंटू 18, दिस इक्वल टू आपका हो गया 54 डिग्री। अर्थात ये देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी अभी हमने प्रूव किया था कि 90 डिग्री होगा। यह दो संबंधित 3 के रेशियो में है, तो इसको 2x लिए 3x, तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। यहाँ से दोनों को ऐड कर देंगे तो 5x हुआ, दिस इक्वल टू 90 डिग्री, x का मान निकालेंगे तो ये 5 से पड़ जाएगा, इसलिए a बराबर होगा 2 इंटू 18 हो जाएगा, अर्थात ये 36, और b इक्वल टू 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 डिग्री। अब हमको फाइंड करना है एंगल सी लेना। जब हम एंगल सी ले लेंगे तो एंगल सी का मतलब ये हुआ कि हमको एक्स ओ एन फाइंड करना है, यही एंगल हमको फाइंड करना है। तो ये एंगल को हमको फाइंड करना है, तो एंगल एक्स ओ एन प्लस एंगल एन ओ वाई इक्वल टू 180 होगा। ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू आपका 180 हो जाएगा। तो आप ये करेंगे, थोड़ा मिटा देना है एंगल सी। एंगल सी हमको फाइंड करना है, यही बराबर एंगल होगा आपको, ये एक्स है तो एक्स ओ एन, यही बराबर एक्स ओ एन, ये हमको फाइंड करना है एक्स ओ एन, अर्थात ये सी का मान हो जाएगा। क्योंकि एंगल बी यानी यह एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख को है एन ओ वाई, दिस इज इक्वल टू एंगल बी की वैल्यू जो है 44 डिग्री। तो यह एंगल जो हो गया आपका, यह एंगल निकल गया, ये एंगल आपका 44 डिग्री हो गया। क्योंकि एंगल सी प्लस एंगल सी, ये पूरा एंगल सी प्लस एंगल एन ओ वाई इक्वल टू 180, क्योंकि एक्स ओ वाई एक सरल रेखा है, 180 माइनस हो जाएगा एंगल एन ओ वाई, एंगल सी ये पूरा 180 डिग्री होगा, इसमें इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 माइनस ये एंगल जो है 54 डिग्री है, तो एंगल सी इक्वल टू 1 होगा, ये 126, ये आपका हो गया आंसर।